हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं महादेवी द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इसकी व्याख्या हम अच्छे से देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले इनकी कविता देख लेते हैं, उसके बाद पूरी व्याख्या जो है अच्छे से दिखाने वाली हूँ, तो बने रहिए अंत तक, अच्छे से समझेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ अलोकित कर। जो मधुर मधुर दीपक है उसको कहा जा रहा है युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण, युग युग और प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिक्षण हर टाइम, प्रतिपल हर पल में प्रियतम का पथ अलोकित कर, यानी कि जो प्रियतम का पथ है वो अलोकित कर, रोशनीमय कर। तो ये दीपक को कहा जा रहा है। तो सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन्नीय दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनु गल गल पुलक पुलक मेरे दीपक जल। जो कि इसके अंदर हम अच्छे से समझेंगे। नीचे पूरा पहले पढ़ लेते हैं। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे जवाला, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे जवाला, हर जो शीतल कोमल नूतन है मांग रहे हैं तुझसे जवाला। विश्व शलभ सिर धनु कहता है, जो विश्व शलभ है वो सिर धनु कहता है कि मैं हाय ना जल पाया तुझसे मिल, तो सिर सिहर सिहर मेरे दीपक जल। जलते नभ में देख असंख्य सहनहीन नित कितने दीप दीप कए, जलमय सागर का उर जलताए विद्युत ले गिरता है बादल। ये गीत की तरह है। बिहंस बिहंस मेरे दीपक जल, दुमर के अंग धरित कोमल तमय, ज्वाला को करते हृदयंगमय, वसुधा के जड़ अंतर में भी बंदी है तापों की हलचल। बिखर बिखर मेरे दीपक जल, मेरे निवासियों से दुर्तर सौभाग ना तू बुझने ना भय कर, यानी कि बुझना ना चाहिए। वह आंचल की ओट किए हो अपनी मृदु पलकों से चंचल, सहज सहज मेरे दीपक जल। सीमा ही लघुता का बंधन है, अनादि तू मत घड़ियां गिनने, मैं दृग के आशय कोशों से तुझ में भरती हूँ आंसू जल। सहज सहज मेरे दीपक जल, तम असीम तेरा प्रकाश चिर खोलेगी नवखील निरंतर, तम के अणु अणु में विद्युत सा अमीट चित्र अंकित करता चल। सरल सरल मेरे दीपक जल, तू जल जल जितना होता शय, ये समीप आता शल ना माये, मधुर मिलन में मिट जाना तू, उसकी उज्ज्वल सिमित में घुल जाना। मंदिर मंदिर मेरे दीपक जल, प्रियतम का पथ अलोकित कर। अब इसका संदर्भ देखते हैं। योगी प्रसंग है, थोड़ा सा लिखना होता है इसमें, तो आप तो इस तरह से लिखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई हैं, और ये महादेवी द्वारा रचित है। ये नीरजा से लिया गया है संग्रह, जो कि शीर्षक कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा से लिया गया है, और इसका जो है 1935 में संग्रहित किया गया है। महादेवी वर्मा की ज़्यादातर कविताओं को गीत की कोटि में रखा गया है, यानी कि गीत की तरह, मैंने भी बताया था, गीत की तरह जो है इसको बोला जा सकता है। तो गीत में महादेवी वर्मा ने दीपक को साधक के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। उनकी कई कविताओं में दीपक को साधक के रूप में प्रतीक बनाया गया है। तो इस तरह से इतना सा लिख दीजिए, तो ये हम पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको तो थोड़ा सा लिखना है। दीपक मानो महादेवी वर्मा की वे साधना का प्रतीक है। इस तरह ये दीपक व्यक्तिगत रूप से कवि की साधना का और सार्वजनिक रूप से किसी भी साधक की साधना का प्रतीक है। कवि ने दीपक को संबोधित करते हुए, यानी कि जो कवित्री हैं उन्होंने दीपक को संबोधित करते हुए ये बात कही है कि एक साधक को किस तरह होना चाहिए, यानी कि एक साधक है उसको किस तरह से होना चाहिए। एक तरह से वह दीपक को या अपनी साधना को या किसी भी साधक को समझा रही है। तो एक साधक को कैसा होना चाहिए, उसके सार्थक होने की कसौटी क्या है, उसके अपने व्यक्तित्व को कैसा बनना चाहिए, व्याख्या की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। हे मेरे दीपक, कहा जा रहा है कि ए मेरे दीपक, तुम्हें मधुरता के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए, यानी कि मीठेपन से, मधुरता से जो है अपने काम में लगे रहना चाहिए। तुम मधुर भाव से प्रज्वलित हो, मतलब मधुर भाव से जलता रहे, मधुर भाव से प्रज्वलित हो। समय की छोटी छोटी सी इकाई को या बड़ी से बड़ी इकाई, तुम्हारा कर्तव्य यही है, तुम्हारे जो भी है तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुमने मीठे मीठे से प्रज्वलित होना है, देश को रोशन करना है, कि तुम अपने प्रियतम के पथ को प्रकाश से भर कर सुगम बनाए रखो। जो तुम्हारा प्रियतम है उसको जो है उसका पथ है, प्रकाश करते रहो। ये काम एक पल का हो या एक क्षण का हो या युग युग का हो, या एक पल का काम हो या क्षण का हो, एक मिनट का हो या युग युगों से करते आना है तुम्हें। इससे तुम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कब से काम कर रहे हो। हे मेरे दीपक, तुम प्रेम के वशीभूत होकर जलते रहो, यानी कि हे मेरे दीपक, तुम प्रेम के वशीभूत होकर जलते रहो। हर क्षण पुलक से भरे रहो, हर क्षण जो है पुलक होनी चाहिए तुम्हें, भरे रहो। तुम्हारे जलने
जलने से जो सुगंध फैलेगी, जो तुम्हारा जलने से सुगंध फैलेगी, वो धूप की तरह फैला दो, धूप की तरह जो कि सुगंध मतलब खुशबू फैला दो। मैं जानती हूँ कि तुम कोमल हो, मुझे पता है कि तुम कोमल हो, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने कोमल तन को नरम मोम की तरह पिघल जाने दो, इसी में इस शरीर की सार्थकता है। तुम अपने जीवन के कण कण को गलाकर इतना प्रकाश फैला दो कि लगे कि रोशनी का अपार समुद्र फैला है। इस दुनिया में जो भी शीतल है, कोमल है और नवीनता से भरा है, वह सब चाहते हैं कि तुम अपनी ज्वाला के कण उन्हें प्रदान कर दो। वह सब तुमसे साधना की ऊर्जा मांगते हैं, तुमसे साधना की ऊर्जा मांगते हैं, यानी कि जो साधना करना चाहते हैं वो तुमसे ऊर्जा मांगते हैं। तो तुम्हारी साधना अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है, जो तुम्हारी साधना है वो उस ऊंचाई तक पहुंच चुकी है, जो कि तुम्हें चाहने वाले संसार के प्रेमी जन तुम्हें प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं। प्रेमी जो हैं वो तुम्हें प्रेम से दृष्टि से देख रहे हैं और मानो पछता रहे हैं कि दीपक को लो में मिलकर नुशावर हो जाने वाले शलभ की तरह मैं क्यों नहीं हो पाया, यानी कि मैं क्यों नहीं हो पाया, दीपक की तरह मैं क्यों नहीं बन पाया। प्रेम की इस अलौकिक अनुभूति में हे मेरे दीपक, तुम सिहर सिहर कर जलो। पूरा संसार जलन से भरा है, पूरा संसार जो है जलन से भरा है, ना जाने कितनी पीड़ा भरी हुई है। देखो आकाश में असंख्य तारे हैं, असंख्य मतलब गिने नहीं जा सकते जो तारे हैं, वह रोज जलते हैं, हर दिन जलते हैं और निस्तेज होकर बुझ जाते हैं, यानी कि फिर बुझ जाते हैं। अपार जल राशि से भरा हुआ समुद्र तारों के प्रतिबिंब के साथ ऐसा दिखता है मानो समुद्र का हृदय किसी ज्वाला में जल रहा है। बादलों को भी देखो, उनके भीतर भी बिजली की जलन कौंदती रहती है। जलन और पीड़ा से भरे हुए संसार को सुख पहुंचाने के लिए मेरे दीपक तुम एक साधक की तरह, यानी कि एक साधक की तरह लगे रहो, मगर मुस्कुराते हुए साधना के मार्ग पर चलते रहना, यानी कि मुस्कुराते हुए अपना काम करो, साधना करो, तुम्हारी नियति है ये, तुम्हारा काम है ये, मगर मुस्कुराते हुए रहना तुम्हारी कोशिश है। तो यूं तो पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, यानी कि यूं तो पेड़ पौधे जो हरे भरे होते हैं, मगर कष्ट में अग्नि का वास होता है। ये बात बहुत पहले ही बताई गई थी। लकड़ी में आग बसती है, आश्चर्य होता है कि हरे पौधे के हृदय में ज्वाला बसी हुई है। ये धरती ऊपर से कितनी सुंदर सजल और सुगंध लगती है, मगर इसके भीतर की जो सुषुप्त अवस्था में आग बसी हुई है, वैसे तो टापू की ये हलचल बंद पड़ी रहती है, तो किसी को नहीं पता चलता, लेकिन सूखने के बाद उसकी तो आग ही बनती है। उसके अंदर कितना जो कष्ट है, संघर्ष उनका होता है, वो हम नहीं पहचान पाते, मगर न जाने कब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े। तो ये कोई नहीं पता कि कब जो है ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े। इन सबके बीच में मेरे दीपक तुम्हें पहुंचना है, इन सभी के बीच में तुम्हें पहुंचना है। तुम अपनी साधना को विस्तार देते हुए इन सबके बीच पहुँचो। इन सबको तुम्हारी स्नेह प्रेम की आवश्यकता है, तुम्हारे प्रेम की, इन स्नेह की आवश्यकता है। अपने दीपक का मनोबल बढ़ाती हुई महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुम अपने बुझ जाने के बारे में किसी प्रकार का डर मत पालो। तुम अपने बुझने पर मतलब किसी भी प्रकार का डर मत रखो। हालांकि जीवन पथ पर मेरी सांसें तेज चल रही है और तुम मेरी हथेली पर हो, मगर तुम अपने आप में सौभाग्य से भरे हुए हो। तुम बुझ जाने का डर मत पालो, तुम बुझने का डर मत पालो, यानी कि एक साधक होता है या इंसान होता है, उसकी जो आत्मा होती है, मरने का डर ना रखो। तुम इतने अच्छे काम करो कि तुम मतलब मरते दम तक अच्छे काम ही करते रहो। ये उसको जो है आत्मा को दर्शाया गया है इसके अंदर, दीपक को जो है। मैं अपने आंचल से तुम्हारे लिए ओट किए हुए हूँ। मेरी आंखों में दीपक की तरह जो पुतली प्रकाशित रहती है, उसे अपनी पलकों से सुरक्षा प्रदान करती रहती हूँ। इसलिए है मेरे दीपक, तुम जरा भी मत डरो और सहज भाव से अपनी साधना पथ पर अग्रसर रहो। साधना अनादि काल से चली आ रही है, उस प्रियतम के लिए चलने वाली साधना का कोई और शोर नहीं है। हे मेरे दीपक, सीमाओं बंद जाना ही लघुता अनथा है। उस प्रियतम की तरह ही साधना भी असीम और अनंत है। और तुम ना जाने कब से साधना में लगे हो, ये तो नहीं पता कि तुम कब से साधना में लगे हो। जब तुम अनादि काल में अपनी साधना में लीन हो गए थे, मतलब हो ही, तब ये सोचने की ज़रूरत क्या कि कितनी जो घड़ियाँ बीत गई हैं, कितनी घड़ियाँ बीत गई हैं, या कितनी अभी बितानी है, कितनी घड़ियाँ बीत गई हैं, कितनी बितानी है, ये चिंता ना करो। तुम ये मत सोचना कि अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन कहाँ से मिलता रहेगा, यानी कि ईंधन कहाँ से मिलता रहेगा, ये मत सोचना। सुनो
मेरी आंखों में आंसुओं का अपार भंडार भरा हुआ है। मैं ईंधन के रूप में अपने आंसुओं को देती रहूँगी और तुम मतलब तेल जो है जलने के लिए देती रहूँगी। तुम करुणा से अप्लावित होकर जलते रहना। तुम्हें कोई देखे तो समझ जाए तुम्हारी लौ में किसी की छलछलाती हुई आंखें बसी हैं। दुनिया में असीमित अंधेरा है और तुम में ना बुझने वाला प्रकाश। इस अंधकार और प्रकाश के बीच जाने कितने नए नए खेल खेले जाएंगे। हे मेरे दीपक, ये संघर्ष चलता रहेगा। तुम्हारी भूमिका यही है कि तू अंधकार के प्रत्येक अणु पर प्रकाश की अमीर चित्रकारी करता चल। इसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है, इसलिए तुम सहज के साथ साथ सरल बनकर अपना काम करते रहो। ये बात सही है कि तुम जितना जलते हो उतना ही घटते जाते हो, ये तो पता ही है, जितना जल रहे हो उतना घटते रहे हो। मगर ये भी सच है तुम्हारा प्रियतम भी उसी अनुपात में तुम्हारे करीब आ जाता है। तो हालांकि वह प्रियतम सौभाग्य शल नामाया है, उसकी उपस्थिति को वास्तविक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, मगर अनुभूति के स्तर पर उसके समीप होने को स्वीकारा जा सकता है। मेरे दीपक, उस प्रियतम से जब तुम्हारा मधुर मिलन होगा तब तुम उस पर पूरी तरह नौशावर हो जाना। जब तुम्हारा खत्मा हो जाएगा पूरी तरह, तुम पूरा जो है अपने जो प्रियतम है उस पर नौशावर हो जाना, उसकी निर्मल मुस्कान में पूरी प्रसन्नता के साथ घुल मिल जाना। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने प्रियतम की प्रतीक्षा का नशा अपने भीतर उत्पन्न करना होगा। इसके लिए तुम्हें मधुर भाव से साधनारत रहना पड़ेगा और अपने अनंत प्रियतम के पथ को अलौकित रखने का संकल्प बनाए रखना होगा। तो ये जो महादेवी वर्मा है उनको जो है मीरा भी कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। तो उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से दीपक का बताया गया है। ये अपनी उन्होंने दिल की बात कही है यहाँ पे। जो प्रकाशित होने के लिए एक इंसान को, एक आत्मा को कहा गया है कि तू प्रकाशित करता रहे, तू ज्ञान देता रहे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी उम्र कितनी घटती जा रही है, कितने कष्ट हो रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको ये पूरी कविता समझ में आ चुकी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।